हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो वीडियो है मेनली वो फोकस्ड है कि ऑलरेडी जिनका प्रिपरेशन हो चुका है, जो टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, जिन्होंने साइंटिस्ट बी का भी फॉर्म भरा है और टेक्निकल असिस्टेंट का भी फॉर्म भरा है, कुछ ऑलरेडी वो अपने सिलेबस को जानते हैं बट गो थ्रू कर रहे हैं। डिफरेंस हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंस है टेक्निकल असिस्टेंट में और साइंटिस्ट बी में, क्योंकि कुछ कुछ वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि क्या ये टेक्निकल असिस्टेंट में है, पढ़ना क्या। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जो कॉमन है साइंटिस्ट बी में और टेक्निकल असिस्टेंट में, और क्या आपको अलग से पढ़ना होगा अगर आप साइंटिस्ट बी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और टेक्निकल असिस्टेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। क्योंकि कुछ पार्ट टेक्निकल असिस्टेंट का ऐसा है जो साइंटिस्ट बी में नहीं है और साइंटिस्ट बी का टेक्निकल असिस्टेंट में नहीं है। तो उस चीज़ को अगर अभी भी 1 मंथ का टाइम है तो उसको आप लोग को क्लियर करना है, और किस चीज़ में कितना प्रायोरिटी देना है, कौन से सब्जेक्ट को, उस पर ऑलरेडी एक वेटेज पे सब्जेक्ट वेटेज पे क्वेश्चन बना दिया गया, वीडियो बनाया हुआ है, वो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। एनआईसी एग्ज़ाम 2023 करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप उसको चेक कर सकते हैं। आइए अभी हम लोग देखते हैं क्या कॉमन है। पहला पार्ट है जेनरिक पार्ट, ये दोनों में ही कॉमन है, जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन एक स्टूडेंट का ये भी था कि उनको जेनरिक में लॉजिकल रीजनिंग में वो क्या क्या पढ़ें, मतलब सिलेबस तो बहुत बड़ा है तो लॉजिकल रीजनिंग में उनको क्या कवर करना है और एप्टी में क्या कवर करना है, कौन कौन से चैप्टर को कवर करना है। तो इसके बाद एक वीडियो क्रिएट होगा जिनको जेनरिक में क्या मेनली आपको पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि जो लोग ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ लिए हैं उनको मालूम है, वो जेनरिक का जब टेस्ट सीरीज़ देंगे तो उनको पता होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन क्रिएट किया गया है, उसमें कौन कौन से चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है। या फिर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को भी उठा करके देखेंगे तो कौन से चैप्टर को ज़्यादा वेटेज दिया गया है वो आपको क्लियरली पता चलेगा। बट फिर भी एक क्लैरिटी के लिए एक वीडियो पब्लिश किया जाएगा जिसमें आपको रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और एप्टी में कौन कौन से चैप्टर पर मेनली फोकस करना है, वो आपको क्लियर होगा। जेनरिक के लिए मैंने एक एमसीक्यू मैराथन बनाया है जो कि मेनली बेस्ड जो है वो रीजनिंग पे है, वो आप एमसीक्यू मैराथन के प्लेलिस्ट से जाकर के चेक कीजिए। जेनरिक का जो एमसीक्यू मैराथन है वो आप एमसीक्यू मैराथन के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। आई होप आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने वो ऑलरेडी देख लिया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जेनरिक हमारा कॉमन है। सेकेंड होता है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड कॉम्बिनेट्रिक्स। इसमें क्या है कि स्टार के सिलेबस में आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स ही सिर्फ है, ठीक है। ये पार्ट जो है आपका नहीं है। जो लोग नहीं जान रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट का फॉर्म भरा है और नहीं जान रहे ये चीज़, तो वो ये चीज़ को क्लियर कर लें। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने साइंटिस्ट बी का फॉर्म नहीं भरा है तो वो चीज़ को मत कंप्लीट कीजिए। और जो लोग ऑलरेडी साइंटिस्ट बी का फॉर्म भरे हैं उनका ऑलरेडी ये दो चीज़ कवर हो रहा है। थर्ड है हमारा डिजिटल लॉजिक, ठीक है। तो डिजिटल लॉजिक यहाँ पर आप देखोगे तो डिजिटल कंप्यूटर प्रिंसिपल्स के नाम से है, सिलेबस दोनों ही सेम है। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि टेक्निकल असिस्टेंट का जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन आएगा, मींस थ्योरी बेस्ड, आपका नॉर्मल बेसिक बेस्ड जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो बेस्ड क्वेश्चन होता है, लाइक कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। अगर आप बेसिक भी अगर आप थोड़ा ओवरव्यू आप पढ़ोगे, जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में, एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ोगे तो वो भी इनफ है आपके लिए डिजिटल कंप्यूटर प्रिंसिपल्स का क्वेश्चंस को लगाने के लिए। और हम बात करते हैं डिजिटल लॉजिक का, क्योंकि साइंटिस्ट बी के क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं गेट लेवल क्वेश्चंस का, तो इसमें आपको थोड़ा न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ेंगे डिजिटल लॉजिक के। जैसे के मैप्स का थोड़ा हाई लेवल आप लगा लो, और जो भी बुलियन अलजेब्रा रिलेटेड है वो आपको लगाना पड़ेगा। फ्लिप फ्लॉप रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी अप्रोच करने पड़ेंगे बेसिक के साथ साथ। अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये दोनों सब्जेक्ट जो है कॉमन है,
हमारे दोनों पोस्ट के लिए। तो जो इनका प्रिपरेशन कर रहे हैं दोनों पैरेलली कर रहे हैं। जो साइंटिस्ट बी का किए हैं वो इस बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को आप लगा पाइएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। आई नो आप लोग को सिलेबस पता है, लेकिन एक बार जब मैं रिवाइज कर रही हूँ ना तो आप रिमाइंड कर पाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट में आपका क्या अभी प्रोग्रेस है, उस सब्जेक्ट को हमको कितने प्रायोरिटी के साथ आगे बढ़ना है। तो हमारा पेपर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। ये जो है सिर्फ साइंटिस्ट बी वालों के लिए है, ये पार्ट टेक्निकल असिस्टेंट वालों के लिए नहीं है। तो जो लोग स्टार का फॉर्म भरे हैं वो ये दो पार्ट से तो आप बच रहे हो। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। ये हमारा दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। फिर एल्गोरिथम्स इसमें भी है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक चीज है जो डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस नाम का एक सब्जेक्ट है स्टार में जो आप लोगों को ऊप्स के कॉन्सेप्ट पर है, जो आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट हमारा है कंपाइलर डिजाइन। इसमें तो ऐसा नहीं है कि इसमें कंपाइलर डिजाइन नहीं है। कंपाइलर डिजाइन के नाम से इन्होंने सब्जेक्ट नहीं दिया है, इसमें नाम दिया है इन्होंने सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के सिलेबस को आप गो थ्रू करोगे तो आपको दिखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस और कंपाइलर डिजाइन का सिलेबस। जो लोग भी अच्छे से पढ़ाई किए हैं उनको 1 बाय 1 सिलेबस ऑलरेडी पता है, बट फिर भी आप एक बार रिवीजन करो कि कहाँ क्या छूट रहा है। और जिन लोगों ने मिस किया है कुछ चीज़ों को, उनको अभी भी टाइम है कि कहाँ से क्या सिलेबस को डिटेल में देख के हम लोग को बचे हुए कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना है। यहाँ पे कंपाइलर डिजाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग सब्जेक्ट है। इट मीन्स कि अगर इस सब्जेक्ट से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अंडरस्टैंड? यहाँ पर आपको दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग सेम प्रायोरिटी दिया गया है। सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम बोथ ऑफ द सब्जेक्ट। अब क्या है हमारा, इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर डिजाइन को आपको थोड़ा हाई लेवल स्टडी करना पड़ेगा। इसमें आप थोड़ा बेसिक्स भी देखते हो ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर डिजाइन का। जैसा कि मैंने पहले भी बोला आपको, टेक्निकल असिस्टेंट में आप मेनली कॉन्सेप्चुअल और बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे। बेसिक मीन्स बिल्कुल ईजी मत एक्सपेक्ट करो, मीडियम टू ईजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये जो सब्जेक्ट है दोनों में कॉमन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों में कॉमन है, डेटाबेस दोनों में कॉमन है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क में आप देखोगे तो सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से साइंटिस्ट बी का सिलेबस है, जबकि इसमें कंप्यूटर नेटवर्क में CN+ नेटवर्क सिक्योरिटी है। इसमें भी CN+ आप अंदर में देखोगे तो इन डिटेल जो ये दिया है यहाँ पर आपको 2 लाइन नेटवर्क सिक्योरिटी भी पढ़ना है। ये नेटवर्क सिक्योरिटी का आपको प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट से आप लोग चेक कर लो। नेक्स्ट है वेब टेक्नोलॉजीज। वेब टेक्नोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट आप लोगों को बनाया गया है जो कि बोथ सिलेबस में है, टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिस्ट भी। ये दोनों जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या अलग अलग भी जो कर रहे हैं वो वेब टेक के सिलेबस को जाकर के ट्यूटोरियल को आप जाकर प्लेलिस्ट से देखिए और MCQ मैराथन से उसका MCQ लगाइए। 2 या 3 MCQ मैराथन ऑलरेडी उस पर पब्लिश कर दिया गया है। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। ये आपका सिर्फ साइंटिस्ट बी वालों के लिए है और इसका भी ट्यूटोरियल जो है वो ऑलरेडी बना करके डाल दिया गया है, प्लेलिस्ट है आपका साइबर सिक्योरिटी के नाम से। उसके बाद है क्लाउड टेक्नोलॉजी। ये भी आपको स्टार में नहीं है, साइबर सिक्योरिटी भी आपको स्टार में नहीं है। अब क्या है हमारा, क्लाउड टेक्नोलॉजी पर भी ट्यूटोरियल बनाया गया है और MCQ मैराथन दिया गया है। ये हो गया एक फाइनल ओवरव्यू सिलेबस का। अब आप लोग खुद सेल्फ एनालिसिस करो कि कौन कौन सा चैप्टर आपने छोड़ दिया है और कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक आपने छोड़ा है। क्या आप जो सिलेबस, अगर किसी बच्चे ने दोनों भरा है तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि वो कॉमन सब्जेक्ट को आपको किसी भी हालत में पढ़ के जाना है, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट में वो आपको हेल्प नहीं करेगा एक पोस्ट के लिए, वो दोनों पोस्ट के लिए हेल्प करेगा।
अदरवाइज कुछ जैसे कि अगर आपको लग रहा है सिलेबस दोनों का बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो कुछ सिलेबस अगर आपको छोड़ना भी है तो आप वैसे सब्जेक्ट को छोड़ो जो अलग से सेपरेटली इसमें पढ़ना है। बट जो अलग से सेपरेटली पढ़ना है उसमें जैसे साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी और ओप्स, ये काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट्स है, इसको छोड़ के जाना मतलब बेवकूफ़ी होगा। इससे डायरेक्ट बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आने वाले हैं। MCQ मैराथन लगाओ तो चीज़ें समझ में आएगी। और जो लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनको मालूम है कि किस लेवल का क्वेश्चंस आ रहा है। ऑलरेडी सारे पब्लिश हो गए हैं। जेनरिक अभी प्रोबेबिलिटी का भी पब्लिश होना बचा है, डिजिटल हो गया है, कोआ का भी हो गया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये बचा है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिथम, उसके बाद सारे सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज ऑलरेडी पब्लिश हो गए हैं। तो जो लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो टाइमली टेस्ट सीरीज दें। अभी फिर भी आपके पास 1 महीना है तो थोड़ा गैप लेकर के स्टडी करके आप हर एक टेस्ट सीरीज को फॉलो करो। फिर जिनको टेस्ट सीरीज अभी बाय करनी है वो आप मेरे को मेल कर दो कि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए। नेक्स्ट है कि एक चीज और है जो मैं आपको भी क्लियर करना चाहूंगी। इंपॉर्टेंट नोटिस है आप लोगों के लिए। एक मॉक टेस्ट मिलेगा आप लोगों को, एक मॉक टेस्ट जो कि सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस होंगे और ये 50 क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट के होंगे। ऑल सब्जेक्ट को अप्रोच करेगा और ये आपको 99 का मिलेगा। तो जिनको भी बाय करना हो आप 50 क्वेश्चंस का एक फुल मॉक टेस्ट इन 99 रुपीज में आप लोग बाय कर सकते हो। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको लेवल ऑफ द एग्जाम बताएगा किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे और आपके सारे सब्जेक्ट को मैक्स टू मैक्स आपका जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ये फुलफिल करेगा। लाइक अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा होगा तो आपको ये मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चंस दे करके आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको छूट रहा है और उसमें आपको हार्डवर्क की जरूरत है। तो पहले तो सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट हम लोग निकाल रहे हैं जो 99 का आप लोग ले सकते हैं। फर्दर अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा तो फिर सेकंड एक और हम लोग लेवल ऑफ मॉक टेस्ट निकालेंगे 99 का। बट अभी सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट है जो आप लोग बाय कर सकते हो। फर्दर एज पर रिक्वायरमेंट देखा जाएगा और आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो जिनको भी ये 99 वाला पैक चाहिए वो मेल करेंगे studyingtables@gmail.com पे। उसमें आपको क्लियरली अपना नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है, नेम लिखना है और आपको ये लिखना है क्लियरली कि साइंटिस्ट बी का @99 वाला मॉक टेस्ट चाहिए या फिर स्टार का @99 वाला मॉक टेस्ट चाहिए। ये प्राइस लिखा होना चाहिए ताकि क्लैरिटी हो, क्योंकि मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट अभी जो भी मेल आता है वो लाइक फुल मॉक के लिए आ रहा है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ऊपर सब्जेक्ट में भी मेंशन करना है @99 और आपको मेंशन करना है मेल में भी। तो ये चीज क्लैरिटी रहे मेल करने से पहले कि आपको सब्जेक्ट और अंदर का मटेरियल जो भी आप मेल लिख रहे हो वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। आप लोग का मेल भी प्रॉपर नहीं होता है, एक लाइन में लिख करके सेंड कर देते हो मेल, तो वैसे नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर मेल लिखने आना चाहिए, प्रॉपर आपको क्या चाहिए वो लिखने आना चाहिए। कुछ मेल्स तो मैं खुद ही चेक करती हूँ तो मुझे देखकर पता चलता है कि डायरेक्ट इन लोगों ने मेल कर रखा है एक लाइन में, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। जिनको भी चाहिए 99 वाला वो क्लियरली सब्जेक्ट में लिखेंगे *99 और SB99 क्लियर है। और नीचे सब्जेक्ट में भी आप लोग प्रॉपर अपना नंबर, नेम और अपना डिटेल्स जो भी आप डालना चाहते हो आप डालोगे विथ आपको कौन सा चाहिए, SB99 चाहिए, *99 चाहिए, ठीक है। ओके, आज का सेशन बस हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में रीजनिंग और एप्टीट्यूड में कौन कौन सा हमारा टॉपिक जो है वो आप मोस्टली आपको कवर करना चाहिए। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है सिलेबस का डेप्थ तो वो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।